हमारे देश में बच्चों को खाने के लिए तथा पढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा और समय भले ही ना हो, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर, पाखंडवाद के नाम पर लोग कैसे भी समय निकाल ही लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। माना कि आने वाली पीढ़ी जागरूक हो रही है, धीरे धीरे अंधविश्वास पाखंडवाद का अंत होना निश्चित है, पर अगर सत्य को दरकिनार करते रहें तो यह इतना भी आसान नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन से हमारे देश पर कितना नुकसान होता है, रक्षाबंधन से एक परिवार का कितना नुकसान होता है, रक्षाबंधन से हमारे देश में कितने पैसे का नुकसान होता है। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन से हमारे देश का कितना नुकसान होता है। रक्षाबंधन के पीछे बहुत सारी अनलॉजिक वाली कहानियां पड़ी है जो बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन त्योहार से हमारे देश का कितना नुकसान होता है और हमारे देश की महिलाओं का कितना अपमान होता है। तो चलिए आपकी आस्था को ठेस पहुंचाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सोच के देखिए, 1 रुपए का धागा 100 रुपए में बिकने लगता है, जिससे उस दिन दुकानदारों का और पूंजीपतियों का फायदा ही फायदा होता है। माना कि हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ है और 125 करोड़ जनसंख्या में 75 करोड़ भाई भी राखी बंधवाते हैं और उन 75 करोड़ भाइयों की बहनें अगर 50-50 रुपए का भी राखी खरीदती हैं तो कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना होता है। अगर 75 करोड़ लड़कियां 50 रुपए का भी धागा खरीदती हैं तो 37,500 करोड़ रुपए होते हैं। मतलब ये साफ है कि ये त्योहार भारत की जनता के गरीब होने का अहम कारण है। सिर्फ एक त्योहार से 37,500 करोड़ जनता के घर से पैसा निकलकर पूंजीपतियों के घर में चला गया। सोचिए, एक दिन में पूंजीपति हमारे घर से 37,500 करोड़ निकाल ले रहे हैं। हर फेस्टिवल पर सरकारी छुट्टी की जाती है, जैसा कि रक्षाबंधन पर भी सरकारी छुट्टी की जाती है। मान लीजिए कि हमारे देश में 30 करोड़ सरकारी कर्मचारी काम करते हो और एक कर्मचारी को एक दिन में 1,000 रुपए भी वेतन दिया जाता हो, तो समझ सकते हैं एक दिन में 30,000 करोड़ रुपए का सरकारी कोष से नुकसान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अंधविश्वास पाखंडवाद से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है और हमारे देश के पैसे का कितना बड़ा हानि हो रहा है। फिर भी हमारे देश के लोग अंधभक्त बने हुए हैं। और सबसे खास बात अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन त्योहार से महिलाओं का ही अपमान होता है। हम अपने देश की महिलाओं को यह एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। क्या यह हमारा फर्ज नहीं बनता है? जब कोई लड़की हमें राखी बांधेगी तभी हम उसकी रक्षा करेंगे। क्या हम अपनी बहनों की रक्षा के लिए एक राखी के धागे के मोहताज होंगे? मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी बिना जाने समझे लकीर के फकीर ऐसे ही बने रहें तो देश तो बाद में, पहले आप अपने घर का विकास नहीं कर पाओगे। बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर अभी तक आपने धाका टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग ये बातें जान सके, समझ सके और अपने देश से अंधविश्वास पाखंडवाद को भगा सके।